तो नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू सेंसेशन फ्रॉम एलन नोट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एलन नोट में एक एक वर्ड जो है उसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। मतलब ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एलन नोट इज इम्पोर्टेंट। ये चाहे आपके प्रैक्टिस के पर्पज से हो या फिर ये आपका थ्योरेटिकल कोई एग्जाम क्लियर करना हो उसके लिए। तो आज हम लोगों ने जो एक वर्ड लिया है वो है सेंसेशन। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन प्रेजेंट इन पेशेंट एज वेल एज इन योर मटीरिया मेडिका। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा सेंसेशन दिस, सेंसेशन दैट, सेंसेशन अजीब, सेंसेशन अजीब। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंसेशन देख रखे होंगे। तो उसी सेंसेशंस को लेके आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम एलेंस की नोट। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा एलेंस की नोट में जो इंपॉर्टेंट सेंसेशन दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन का। सो दैट अगर इस तरह का कोई सेंसेशन कोई पेशेंट आपको बोलता है तो आप इजीली उसको मैच करके और अपनी मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं, अपनी मिनिमम तक पहुंच सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सेंसेशन फ्रॉम एलेंस की नोट। सेंसेशन ऑफ कॉबवेब ऑन फेस, मतलब उसके चेहरे पे हमेशा लगता है जैसे मकड़ी का जाला हुआ है। कई बार ऐसा नहीं फीलिंग होता है कि ऐसा कुछ जाला जैसे लग गया है क्या, तो लोग उसको बार बार हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दो तीन चार इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आपको याद रखना है, जिसकी ब्रोमियम हो गया, ब्राइटा कार्ब हो गया, बोरेक्स हो गया, ग्रेफाइटिस हो गया। एक इसी से मिलता जुलता है, सेम ऐसा ही सिम्टम है जिसमें लिखा हुआ है सेंसेशन ऑफ कॉबवेब ऑन फोरहेड, ट्राइज हार्ड टू ब्रश इट ऑफ। मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है कि उसको पेशेंट बार बार रिमूव करने की कोशिश करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है। तो इसमें ग्रेफाइटिस है, बोरेक्स है, ब्रोमियम है, रेननकुलस स्क्लेरोटिस है। तो कुल मिला के ऐसा सिम्टम जहां पर सेंसेशन ऑफ कॉबवेब, मकड़ी का जाला जैसा चेहरे पर आ गया है, तो उसको याद रखने के लिए आप ये एक निमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है RG B3। ठीक है, RG मतलब राहुल गांधी से भी याद रखते हैं B3। तो आर हो गया रेननकुलस स्क्लेरोटिस, जी हो गया ग्रेफाइटिस, और बी से हो गया क्या हो गया, ब्रोमियम हो गया, ब्रोमियम, बराइटा कार्ब हो गया, बराइटा कार्ब, ग्रेफाइटिस हो गया, ग्रेफाइटिस, एंड इसके बाद में क्या हुआ, बोरेक्स हो गया। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया। RG B3 आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं स्वाशिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन। अब स्वाशिंग सेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलेन की नोट में दो मेडिसिन में आपको स्वाशिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, एक है क्रोटानटिक और दूसरा है रोस्टॉक्स। तो क्रोटानटिक में क्या है, क्रोटानटिक में है कि स्वाशिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन, देन द मेडिसिन इज क्रोटानटिक। अगर स्वाशिंग सेंसेशन आपको ब्रेन में मिल रहा है देन मेडिसिन रोस्टॉक्स। स्वाशिंग सेंसेशन क्या होता है, बेसिकली जैसे जब कहीं पर पानी मूव करता है तो एक जो स्प्लैशिंग टाइप का जो साउंड आता है उसी को बोलते हैं स्वाशिंग सेंसेशन। तो अगर किसी को इंटेस्टाइन में फील हो रहा है देन मेडिसिन प्रोटॉन्टिक, अगर किसी को ब्रेन में फील हो रहा है देन मेडिसिन रस्टॉक्स। ओके। सेंसेशन एज ए ब्रेन वर्ड लूज इन फोरहेड एंड फॉलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे ब्रेन है ना वो लूजली फिट है उसमें हेड के अंदर, और वो ऐसे ऐसे करता है तो साइड टू साइड मूव करता है। तो इसमें मेन मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ अदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि ब्रैकेट में दी रहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको भी देख लेते हैं साथ के साथ हम लोग। तो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो गया जैसे बेलाडोना है, ब्रानिया है, रस्टॉक्स है एंड स्पाइजिलिया। इनको भी ऐसा फील होता है कि ब्रेन लूजली रखा हुआ है फोरहेड में और वो साइड टू साइड मूव कर रहा है। कोल्ड सेंसेशन इन लैरिंग्स ऑन इंस्पिरेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को यहाँ पे कोल्ड कोल्ड सेंसेशन, ठंडा ठंडा फील होगा। एंड अम्यूलेट आफ्टर सेविंग, अब जैसे मान लो अगर पेशेंट ने सेविंग वगैरह कर लिया तो वो जब इंस्पायर कर रहा, ऐसे करके जब सांस ले रहा तो उसको जो कोल्डनेस फीलिंग हो रही थी वो उसकी क्या हो जाएगी, रिलीफ हो जाएगी। मतलब कोल्ड सेंसेशन है लैरिंग्स में ऑन इंस्पिरेशन एंड इट विल बी अम्यूलेटेड आफ्टर सेविंग, देन द मेडिसिन इज ब्रोमिया। एक इसी तरह का सिम्टम होता है, मतलब सेम सिम्टम है लेकिन उसमें सेविंग के बाद में अगर एग्रेवेशन हो जाता है तो कौन सी मेडिसिन है, देन द मेडिसिन इज कार्बो एनिमेलिस। कि कोल्ड सेंसेशन लहरिंग्स है इंस्पिरेशन के समय, एग्रेवेशन आफ्टर सेविंग देन मेडिसिन कार्बो एनिमेलिस, और अगर अमिलेशन आफ्टर सेविंग है देन मेडिसिन ब्रोमियम। सेंसेशन ऑफ ग्रेट कोल्डनेस इन हेड, तो अगर पूरे हेड में ग्रेट कोल्डनेस फील हो रहा है देन मेडिसिन वैलेरियाना, और अगर केवल वर्टेक्स में कोल्डनेस फील हो रहा है तो कौन सा मेडिसिन होगा, तो वहां पर होगा सीपिया और वेरेट्रामल।
सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन वायरेक्स, सीपिया और वेरेटम एल्बम। अगर पूरे हेड में सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस फील हो रहा है, देन मेडिसिन वेलेरियाना। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। एम्ब्राग्रेसिया को एब्डोमेन में उसको कोल्डनेस फील होता है, मतलब जैसे नहीं ठंडी होती है तो किसी को कानों में बहुत ठंडी लगती है, किसी को चेहरे में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, किसी को हाथों में पैर में इस तरह की ठंड लगती है। तो इसमें कोल्डनेस कहाँ पर? एब्डोमेन में अगर किसी को बहुत ज्यादा है, देन मेडिसिन एम्ब्राग्रेसिया। और इसमें कैलकेरिया भी होता है, उसको भी कोल्डनेस फील होगा कहाँ पर? एब्डोमेन पे। Sensation of coldness in back between scapulae, again very very important symptom. Sensation of coldness in back, मतलब पेशेंट को यहाँ पर बैक में कोल्डनेस फील होगा, स्पेशली बिटवीन द स्कैपुला। तो उसमें आपको दो मेडिसिन याद रखना है, वन इज अमोनियम न्यू एंड अदर इज लैक्नेंथेस। ओके। Sensation of something alive or moving in stomach, abdomen, यूट्रस, आर्म्स एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब जैसे कुछ जीवित चीज है जो कि उसको मूव कर रही है, कहाँ पर? उसको लगेगा पेट में, जैसे कुछ मूव कर गया, बोलेगा देखो अभी यहाँ पर पेट में अच्छा कुछ चला गया, इस टाइप का। एब्डोमेन में उसको फील होता है, या यूट्रस में उसको फील हो सकता है, आर्म में भी देखेगा, देखो अच्छा ये यहाँ पे दौड़ के गया, कुछ ये यहाँ पर ऐसा हुआ। तो उस तरह से सेंसेशन उसको फील होता है। समथिंग एलाइव वर मूविंग इन स्टमक, एब्डोमेन, यूट्रस, आर्म एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसमें एक मेडिसिन है क्रोपस सटाइवस। और भी दो तीन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आपको याद रखना है, जैसे सबाइना हो गया, थूजा हो गया, सल्फर हो गया। इनको भी यही फील होता है कि समथिंग एलाइव मूविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। सेंसेशन ऑफ फेदर इन लैरिंग्स एक्साइटिंग कफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसे लगता है बार बार उसको खांसी आती है, ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, कुछ पंख जैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। तो सेंसेशन एज इफ फेदर इन लैरिंग्स, और जिसके कारण उसको कफ होता है, देन मेडिसिन ड्रोसेरा प्रोटेंडी फोलिया। सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर, फिश बोन और प्लग इन थ्रोट, ठीक है, एक स्प्लिंटर जैसा उसको फील होगा, कुछ प्लग है या फिश बोन जैसा है। तो कभी भी अगर इस तरह का सेंसेशन आता है तो आपको तीन चार मेडिसिन जरूर याद रखना है। हिपरसल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जब भी कभी इस तरह का सेंसेशन, स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन प्रेजेंट हो, स्पेशली इन थ्रोट। Any other part of body can also be present this type of sensation. Argentum nitricum, nitric acid और हीपर सल्फ। सेंसेशन ऑफ थ्रेड वर हैंगिंग डाउन थ्रोट। तो अब यहाँ पर दो मेडिसिन है, आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है। एक में ऐसा लगता है थ्रेड जैसे धागा लटक रहा है थ्रोट पे, और एक में ऐसा लगता है जैसे स्किन इज लूजली हैंगिंग इन द थ्रोट, मतलब किसी में लगता है कि स्किन ही लटक रही, किसी में लगता है कि उसमें धागा लटक रहा है। तो अगर थ्रेड हैंगिंग है, देन मेडिसिन कौन सी हो जाएगी? वेलेरियाना। और अगर स्किन हैंगिंग है तो मेडिसिन सेवेडिगा। सेंसेशन एज इफ स्किन हैंगिंग लूजली इन थ्रोट, देन मेडिसिन सेवेडिगा। सेंसेशन एज इफ हेयर ऑन टंग, ठीक है, इसी तरह का और एक सेंसेशन है कि जैसे हेयर ऑन टंग, कई बार नहीं होता, ऐसा लगता है कि बाल जैसा फंसा, बाल ऐसे ऐसे करने की कोशिश करेगा, कि ऐसे ऐसे करके। तो सेंसेशन एज इफ हेयर ऑन टंग, देन मेडिसिन नाइट्रम्योर एंड साइलेसिया। सेंसेशन एज ऑफ ए बॉल रोलिंग इन द ब्लैडर, तो बॉल से रिलेटेड भी कई सारी मेडिसिन है, तो उनका डिफ्रेंसिएशन करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन में कहाँ पर बॉल लाइक उसको सेंसेशन फील होता है। ठीक है, जैसे कुछ मेडिसिन में बॉल कहाँ पर फील होगा, इनर पार्ट में लिखा हुआ है, इनर पार्ट में बॉल फील हो रहा है। कुछ में अगर ब्लैडर में लिखा हुआ है कि सेंसेशन एज ए बॉल इन ब्लैडर। कुछ में लिखा हुआ है कि फोरहेड में उसको ऐसा बॉल लाइक सेंसेशन फील हो रहा है, एज इफ इट इज सिटिंग फर्मली इन द फोरहेड। तो सेंसेशन एज ऑफ ए बॉल रोलिंग इन द ब्लैडर, द मेडिसिन इज लेकेसिस। फिर सेंसेशन ऑफ बॉल इन इनर पार्ट, अगर वर्ड इनर पार्ट यूज है, देन मेडिसिन सीपिया। इनर पार्ट कुछ भी हो सकता है, देन मेडिसिन सीपिया। सेंसेशन ऑफ ए राउंड बॉल इन फोरहेड एंड सिटिंग फर्मली इवन व्हेन शेकिंग द हेड, मतलब ये फोरहेड में है फर्मली, आप हेड को शेक भी कर रहे हैं तब भी ये बॉल का सेंसेशन हट नहीं रहा, देन मेडिसिन स्टेफिसेग्रिया। तो अगर ब्लैडर में है, मेडिसिन लैकेसिस। अगर इनर पार्ट लिखा हुआ है, सीपिया। और अगर फोरहेड में है, देन मेडिसिन स्टेफिसेग्रिया। सेंसेशन
ऑफ स्वेलिंग इन द पेरिनियम नियर द एनस और नियर द एनस एज इफ सिटिंग ऑन बॉल। अब क्या है कि पेशेंट है, उसको पेरिनियल रीजन पर क्या है, स्वेलिंग है। तो जब भी पेशेंट बैठता है तो उसको ऐसा लगता है वो किसी बॉल के ऊपर बैठा है। ठीक है। तो सिटिंग ऑन ए बॉल अगर ऐसा सेंसेशन हो रहा है देन मेडिसिन कैनाबिस इंडिका। और सिमिलर इसी टाइप का अगर किसी को सेंसेशन होता है और उसके साथ में एक चीज और है, रोपी म्यूकस इन यूरिन, देन मेडिसिन हो जाएगी सिंकोना। मतलब उसको भी ऐसा लगता है कि वो बॉल पे बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ में रोपी म्यूकस भी अगर आपको मिल रहा है देन मेडिसिन सिंकोना। तो दोनों मेडिसिन याद रखना है, कैनाबिस इंडिका और सिंकोना एज इफ सिटिंग ऑन बॉल। After aconite and bryonia in pleurisy, when pressing sensation remain in affected part। तो किसी को प्लूरेसी हुआ है, प्लूरेसी में उसको एकोनाइट ब्रायनिया मेडिसिन दिया गया है और पेशेंट अब क्या हुआ, ठीक हो गया। लेकिन एक प्रेसिंग टाइप का सेंसेशन उसको फील हो रहा है जिस साइड में उसको प्लूरेसी हुआ था। तो उस प्रेसिंग टाइप ऑफ सेंसेशन को आप कौन सी मेडिसिन से रिमूव कर सकते हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट एप्रोटेना। तो in pleurisy when pressing sensation remain in affected side, the medicine is abrotenum. Sensation of a heavy black cloud had settled all over and enveloped her head so that there is darkness and confusion। अब जैसे एक्टिया रेसिमोसा या जिसे सिमिसिक ह्यूगा भी कहते हैं, उसको ऐसा फीलिंग होता है कि उसके चारों ओर हैवी डार्क क्लाउड हैज बीन सेटल्ड, मतलब चारों ओर को घने बादल उसको घेर रखे हैं। और ऐसा वो फिजिकल लेवल में भी फील कर सकता है और मेंटल लेवल में भी उसको ऐसा फीलिंग हो सकता है कि चारों तरफ उसको अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, हर जगह उसको अंधेरा दिख रहा है, कोई भी डार्क, इसी कारण उसको डार्कनेस एंड कंफ्यूजन है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सही है कि वो गलत है, सब अंधकार में उसको दिखता है। देन मेडिसिन इज एक्टिया रेसिमोसा। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, अगर बैक में हैवीनेस एंड लेमनेस फील हो रहा है, मेडिसिन एस्कुलस। When passing flatters sensation as if stool would pass with it. This is very very important symptom। कई बार होता है पेशेंट को डायरिया हुआ है या पेशेंट का पेट खराब हो गया है, कुछ उसने ऐसी चीज खा लिया है, तो उसको जब भी पेशेंट फ्लैटस पास करता है तो उसको ऐसा लगता है कि फ्लैटस के साथ में स्टूल भी पास हो जाए। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी को अगर डायरिया हुआ है तो फ्लैटस पास कर रहा है पेशेंट और उसके साथ उसका स्टूल भी पास हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट ये कंप्लेन लेके आ रहा है तो यू कैन थिंक अबाउट दीज मेडिसिन, एलोसोकोट्रिना, ओलिएंडर, म्यूरियाटिक एसिड, नेट्राम्यूर और पाइरोजन। तो इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर आप कुछ अपना और बेटर निमोनिक भी बना सकते हैं। तो प्यारी मोना करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें कि ऐसा सेंसेशन होता है कि जब भी पेशेंट स्टूल पास फ्लैटस पास करेगा तो उसको सेंसेशन होता है एज इफ स्टूल वुड पास विद इट। प्यारी से क्या हो जाएगा, पाइरोजन, म्यूरियाटिक एसिड, ओलिएंडर, नाइट्राम्यूर और एलोसुकोट्रिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आपको याद रखना है कि व्हेन पासिंग फ्लैटर्स सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास। हेडेक सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज इफ फोरहेड वुड बर्स्ट। हेडेक हो रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे उसका जो माथा है वो फट जाएगा, स्पेशली फोरहेड वुड बी बर्स्ट। तो इसमें क्या है, अमोनियम कार्बाइड, बेलाडोना एंड ग्लोनाइन। आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग सेंसेशन एज इफ स्टमक वुड बर्स्ट। कुछ भी खाने पीने के बाद पेशेंट को अगर ऐसा लगता है कि सर फटा जा रहा है हेडेक के समय में, देन अमोनियम कार्ब, बेलाडोना एंड ग्लोनाइन। कुछ भी खाने पीने के बाद ऐसा लगता है पेट फट जाएगा एकदम से, स्टमक वुड बर्स्ट, देन मेडिसिन कार्बो वेज। कॉन्स्टिपेशन में है एक पेशेंट, उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि अगर वो बहुत ताकत लगा के स्टूल पास करेगा, मतलब स्टूल बहुत हार्ड है, पास नहीं हो रहा, पेशेंट खूब ताकत लगा रहा है, तो उसे लगता है कि अगर वो ज्यादा ताकत लगाएगा तो अंदर कुछ टूट जाएगा। तो सेंसेशन इन एब्डोमिन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वर यूज, देन मेडिसिन एपिस मेनिफिका। सेंसेशन आप हुप और बैंड अराउंड पार्ट, मतलब किसी पार्ट में उसको एक बैंड जैसा सेंसेशन फील हो सकता है, हेड में फील हो सकता है, नेक में फील हो सकता है, चेस्ट में फील हो सकता है, इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, देन मेडिसिन एनाकार्डियम ओरिएंटेल। और है इसमें मेडिसिन जैसे कैक्टस को फील हो सकता है,
कार्बोलिक एसिड है, सल्फर है। स्टमक सेंसेशन ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग टाइप का सेंसेशन, ऐसा लगता है जैसे नहीं, बहुत अगर भूखे रहो या खाना नहीं खाया तो उस टाइप का जो एक फीलिंग होता है स्टमक रीजन में, ऑल गॉन सेंसेशन इसको फील होता है। और बट इट विल बी अम्यूलेटेड आफ्टर ईटिंग, बहुत सारी मेडिसिन है कि ऑल गॉन सेंसेशन है, लेकिन उसमें ईटिंग के बाद आराम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एनाकार्डियम ओरिएंटल को क्या है कि ऑल गॉन सेंसेशन है स्टमक रीजन में, एंड दैट विल अम्यूलेट आफ्टर ईटिंग, द मेडिसिन इज एनाकार्डियम ओरिएंटल। सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थॉट एंड व्हेन swallowing, कुछ भी swallow कर रहा है तो स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन फील हो रहा है। तो स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन में आपको याद रखना है अर्जेंटम नाइट्रम, हिपरसल, नाइट्रिक एसिड, साइलिसिया, एंडोलिकॉस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि जहां पर पेशेंट को खाना खाते समय, स्वालो करते समय एक स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन हो रहा है, स्प्लिंटर लाइक फीलिंग उसको आ रही है। तो सेंसेशन एज इफ ईयर वर प्लग्ड अप विथ सम फॉरेन सब्सटेंस, ऐसा लगता है कान में कुछ भरा हुआ है, कोई फॉरेन सब्सटेंस वहां पर भरा हुआ है, प्लग्ड अप विथ सम फॉरेन सब्सटेंस। तो इसमें मेडिसिन कौन सी है? एसेरम यूरोपियन। ऐसा लगता है कि हार्ट स्टूड स्टिल, मतलब हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर दिया है, और फिर सडनली एक हार्ट थंब के साथ में बीट करना शुरू कर दिया, देन मेडिसिन ऑरम मेटेनिकम। ल्यूकोरिया है प्रोफ्यूज, एल्ब्यूमिनस, स्टार्ची, विथ सेंसेशन एज इफ वार्म वाटर वर फ्लोइंग डाउन। तो प्रोफ्यूज है, एल्ब्यूनस है, स्टार्ची है, और ऐसा लगता है कि उसके साथ में एक वार्म वाटर की तरह वो लगता है, सेंसेशन एज इफ वार्म वाटर वर फ्लोइंग डाउन, ऐसा लगता है गर्म पानी बह रहा है, इतना गर्म होता है इसका लिकोरिया। देन मेडिसिन इज बोरेक्स। सेंसेशन एज इफ आइस टस्ट या आइस कोल्ड निडल वर पियर्सिंग द स्किन, एज फ्रॉम हॉट नीडल, मतलब खूब ठंडी नीडल है वो बॉडी पे चुभोई जा रहे हैं, ठीक है, या फिर खूब गर्म नीडल है वो पियर्स कर रही है स्किन में, देन मेडिसिन एगेरिकस, मतलब इसमें खूब ठंडा आइस कोल्ड नीडल भी है या फिर हॉट नीडल भी है, दोनों का सेंसेशन इसको हो सकता है, देन द मेडिसिन इज एगेरिकस। सेंसेशन ऑफ कॉर्ड टाइटली टाइड अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट, ऐसा लगता है कोई एक कॉर्ड या रस्सी टाइप के लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट में खूब उसको टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया है। और ये किस चीज की मार्किंग को दिखाता है? तो इस इट विल शो द मार्किंग ऑफ अटैचमेंट ऑफ डायफ्राम, मतलब हो सकता है पेशेंट जब बताए तो आपको समझ में आए कि ये डायफ्राम वाला एरिया बता रहा है। कॉर्ड टाइटली टाइड अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट, मार्किंग द अटैचमेंट ऑफ डायफ्राम। सेंसेशन एज इफ कैलवेरियम वाज ओपनिंग एंड सेटिंग, पेशेंट को लगातार ऐसा लग रहा है कि उसका कैलवेरियम ओपनिंग एंड सेटिंग, मतलब ये ऊपरी माला या ऊपरी ढक्कन जिसे कह सकते हो, लगातार खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा बंद हो रहा है। तो इसमें कौन सी मेडिसिन है? एक कैनाबिस इंडिका है और दूसरा है एक्टिया रेशियोसा। तो देखो कैनाबिस इंडिका में अभी आप लोगों ने एक और सिम्टम पढ़ा था कि सेंसेशन एज इफ सिटिंग ऑन बॉल। तो अगर इमेजिन करो कि बैठा है तो नीचे उसको अजीब सा सेंसेशन हो रहा है कि बॉल पे बैठा हुआ है, और ऊपर से उसको ऐसा लग रहा है कि कैलवेरियम इज ओपनिंग एंड सेटिंग, एक्टिया रेसिमोसा में ये सिम्टम पाया जाता है। तो सेंसेशन, अब जबकि कैनाबिस सटाइवा का क्या सेंसेशन है, देखो कैनाबिस सटाइवा में सेंसेशन है ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन और फ्रॉम ए सिंगल पार्ट, मतलब एक कोई ड्रॉप ऑफ वाटर है लगातार उस पर गिर रहा है, सर पे गिर रहा है या सर से गिर रहा है, एनस में गिर रहा है या एनस से गिर रहा है, स्टमक में गिर रहा है या स्टमक से गिर रहा है, मतलब उस पार्ट में गिर रहा है ड्रॉप ऑफ वाटर कॉन्टिन्यूअसली, या फिर उस पार्ट से गिर रहा है। पेशेंट को हो सकता है फील हो हार्ट में कि ड्रॉप कि वाटर वहां पे फॉल हो रहा है, ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन ए सिंगल पार्ट, या लग रहा है कि जैसे उसके हेड में उसका क्या है, ड्रॉप ऑफ वाटर टप एक एक ऐसे करके धीरे धीरे करके उसमें गिर रहा है। तो ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन फ्रॉम ए सिंगल पार्ट, देन ये कैनाबिस सटाइवा का सेंसेशन ऐसा होता है। सेंसेशन इन एब्डोमेन ऑफ कटिंग एंड रबिंग ऑन एवरी मूवमेंट, कटिंग रबिंग टाइप का सेंसेशन होगा, एज ऑफ ए शार्प स्टोन। तो इसमें मेडिसिन है कौन सी? कॉपुलस। सेंसेशन ऑफ होलोनेस इन हेड एंड अदर पार्ट, अगर होलोनेस फील हो रहा है कहाँ पर? हेड में एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी में, तो मेडिसिन कॉकुलस एंड इग्नेशिया। सेंसेशन एज इफ स्टिक सैंड और ग्रेवल हैड लॉज्ड इन रेक्टम,
देन मेडिसिन कोलिनसोनिया और एस्कुलस, मतलब उसके रेक्टम रीजन में उसको ग्रेवल लाइक फील होगा, या ऐसा लगेगा सैंड है वहां पर, या स्टिक जैसा चुभ रहा है वहां पे। तो स्टिक, सैंड और ग्रेवल है लॉस्ट इन रेक्टम, कोलिनसोनिया एंड एस्कुलस। आइज में क्या सेंसेशन होता है कि आइज में देखो, ये मेडिसिन है, इसमें तीन सेंसेशन है आइज में। तो एक सेंसेशन हो गया कि आइज सेंसेशन एज इफ रूम वर फिल्ड विथ स्मोक। आंखों में उसको ऐसा सेंसेशन लगता है जैसे जो कमरा है पूरा धुएं से भरा हुआ। कई बार नहीं होता, आप लोग धुएं में फंस गए कहीं पर और फिर आंख में ऐसा सेंसेशन होता है, तो उस टाइप का सेंसेशन प्रोकास्टाइटिस को फील होता है। एज इफ रूम वर फिल्ड विथ स्मोक, एज इफ हैड बीन वीपिंग। और एक बार ऐसा भी होता है जैसे बहुत रोने के बाद में जो आंखों में सेंसेशन होता है, उस जैसे बहुत रोया है पेशेंट, के बहुत रोई। एज ऑफ कोल्ड विंड ब्लोइंग अक्रॉस द आईज, एक हो गया कि रूम धुएं से भरा हुआ है, दूसरा हो गया पेशेंट बहुत ज्यादा रोया हुआ है, उसको ऐसा सेंसेशन हो रहा है, और तीसरा हो गया कि आंखों में ठंडी हवाएं उसको महसूस हो रही है, कि हवा का झोंका, ठंडी ठंडी हवा उसके आंखों में बह रही है। और ये सारे सिम्टम, इसमें कैसे आराम होता है, क्लोजिंग लिड्स टाइटली गिव एनिलेशन। तो ऐसे पेशेंट अगर आंख बंद करेगा तो हो सकता है उसको ये सारे सेंसेशन आराम हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें सेंसेशन है जो यू कैन थिंक अबाउट क्रोकस सटाइवस फॉर दिस टाइप ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन एज इफ हार्ट स्टॉप बीटिंग इफ सी मूव। अब ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो अगर थोड़ा सा मूव करेगा तो उसका हार्ट क्या है, चलना बंद कर देगा। तो इसमें आपको दो मेडिसिन याद रखना है, कोकेन और डिजिटेलिस। ठीक है, सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ सी मूव, तो इसमें कोकेन हो गया और डिजिटेलिस हो गया। जबकि जेलसीमियम में इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसको लगता है कि अगर वो रुका तो उसका हार्ट चलना भी रुक जाएगा। तो fear that unless constantly on move, heart will cease beating. This is the symptom of Jelsinia. वर्टाइगो सेंसेशन एज इफ फॉलिंग टू लेफ्ट, पेशेंट को वर्टाइगो हो रहा है और ऐसा लगता है कि वो अपनी लेफ्ट तरफ गिर जाएगा। देन मेडिसिन यूपेटोरियम परफोलिएटा। वर्टाइगो विद बैलेंसिंग सेंसेशन, पेशेंट को चक्कर आ रहा है और बैलेंसिंग सेंसेशन, जैसे अगर अगर कभी आप लोग पानी पे चले तो चलते समय जो बार बार ऐसे ऐसे करके बैलेंस करना पड़ता है, तो वर्टाइगो विद बैलेंसिंग सेंसेशन एज इफ ऑन वाटर, देन मेडिसिन फेरम मेटेलिका। बैलेंसिंग सेंसेशन इंपॉर्टेंट, जैसे कि वाटर में है, देन मेडिसिन फेरम मेटेलिका। सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड, एक बैंड अराउंड द हेड है, उसको सेंसेशन फील हो रहा है, तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन होगी, जेलसीमियम, कार्बोलिक एसिड एंड सल्फर। सेंसेशन ऑफ सोरनेस एंड हैवीनेस इन पेल्विस, पेल्विस रीजन में उसको सोरनेस, दर्द हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, एंड कॉन्सियसनेस ऑफ वोम। ठीक है, लगातार उसको क्या होता है, कॉन्सियसनेस ऑफ वोम बना रहता है। सोरनेस एंड हैवीनेस ऑफ पेल्विस रीजन में उसको फील होगा। ए कॉन्शियसनेस ऑफ वोम फील्स इट मूव व्हेन शी मूव, पेशेंट को लगातार अपने वोम या यूट्रस का कॉन्शियसनेस बना रहेगा, और पेशेंट जब चलेगी तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका वोम भी मूव कर रहा है। तो ये एक बीमारी का साइन होता है कि किसी को अपने बॉडी पार्ट का एहसास होने लगे, जिसमें से उसे अपने यूट्रस या वोम का एहसास हो रहा है, देन it is a indication of disease condition. Feels it move when she move. It is sore and tender. This is the symptom of Hallonius. Sore pain in uterus, a distinct sensation of womb. सेम टाइप का सिम्टम है कि डिस्टिंक्ट सेंसेशन ऑफ वूम होगा, देन यहाँ पर म्यूरेक्स हो जाएगा, म्यूरेक्स, हेलोनियास और लाइसिनम। तो ये तीनों मेडिसिन आपको याद रखना है जिसमें सेंसेस कॉन्शियसनेस ऑफ वूम होता है। म्यूरेक्स हो गया, हेलोनियास हो गया, लाइसिनम हो गया। वर्टाइगो सेंसेशन एज इफ हेड बिकेम सडनली इलोंगेटेड, पेशेंट को वर्टाइगो है और उसका ऐसा लगता है कि हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड, मतलब पूरा लंबा हो गया ऐसे ऐसे करके। और वर्टाइगो एट नाइट विद अर्जिंग टू यूरिनेट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। तो ये हाइपेरिकम में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि उसको ऐसा लगेगा वर्टाइगो के साथ में कि हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड, और वर्टाइगो के साथ में उसको रात में अर्जिंग टू यूरिनेट होता है, एट नाइट विद अर्जिंग टू यूरिनेट। मान लो किसी को यूरिनेशन की डिजायर हुई
अर्जिंग हुई, वो उठ के बैठा, वैसे उसको चक्कर आने लगे। तो वर्टाइगो विद अर्जिंग टू यूरिनेट, इट इज सिम्टम ऑफ हाइपेरिकम परफोरेटम। सेंसेशन एज इफ हार्ट स्क्वीज टुगेदर एज इफ ग्रेस्ड विद एन आयरन हैंड। हार्ट को स्क्वीज कर दिया गया, किसी आयरन हैंड से उसको क्या कर दिया गया है, ग्रेस्प किया गया। देन मेडिसिन आयोडम, कैक्टस एंड सल्फर। सेंसेशन एज इफ ब्रेथ वुड लीव हर व्हेन लाइंग डाउन, मस्ट गेट अप एंड वॉक। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अगर जैसे ही वो लेटेगा, ये पेशेंट जैसे मान लो अभी नॉर्मल वो ब्रीदिंग है उसका सब ठीक है, लेकिन जैसे ही पेशेंट लेटा वैसे ही उसकी सांस फूलने लगी। सेंसेशन है जो ब्रीथ वुड लीव हर, ऐसा लगता है कि वो सांस ब्रीथ उसको छोड़ देती व्हेन लाइंग डाउन। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आपको याद रखना है, लैक्कानाइनम, अमोनियम कार्ब, ग्राइंडेलिया और लेकेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। पेशेंट जैसे ही लेटता है वैसे ही उसका सांस कष्ट बढ़ जाता है। तो लैक्कानाइनम, अमोनियम कार्ब, ग्राइंडेलिया एंड लेकेसिस। ग्लोबस हिस्टेरिकस, sensation of a large ball rising from stomach to throat causing sense of suffocation। ग्लोबस हिस्टेरिकस है, एक लार्ज बॉल जैसा राइज होगा स्टमक से थ्रॉट में, जिससे कि पेशेंट को सेंस ऑफ सफोकेशन फील होगा। तो इसमें मेडिसिन लैक डिफ्लोरेटम, एसाफेटिडा और कालमी, ये मेडिसिन आपको याद रखना है। बियरिंग डाउन सेंसेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस, पेशेंट को बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा इन एब्डोमेन एंड पेल्विस एज दो ऑल ऑर्गन वुड स्केप। मतलब ऐसा लगता है बियरिंग डाउन सेंसेशन में सारे ऑर्गन बाहर निकल रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, लिलियम टिग है, लैक कैनाइनम है, म्यूरेक्स है और सीपीआर। सेंसेशन एज इफ हार्ट वाज ग्रेस्प्ड इन अ वॉइस, ठीक है, देन मेडिसिन लिलियम टिग और कैक्टस। सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टैंड स्टिल एंड डीप सीटेड पेन एट बेस, ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि हार्ट उसका क्या है, स्टैंड स्टिल हो जाएगा, हार्ट वुड स्टैंड स्टिल, और डीप सीटेड उसको पेन होता है कहाँ पर, बेस ऑफ हार्ट पे, देन मेडिसिन हो जाएगी लोबेलिया इन्फ्लेटा। और यही अगर एपेक्स ऑफ हार्ट पे अगर उसको पेन फील हो रहा है, देन मेडिसिन लीलियम टेक। रीनल कोलिक, इंटेंस पेन इन यूरेटर्स विथ सेंसेशन ऑफ पासेज ऑफ कैलकुलस, बहुत पेन होगा उसको बेसिकली कहाँ पर, यूरेटर रीजन पे। और साथ में एक फीलिंग होगा, जैसे ना कभी कभी पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब खूब तेज उसको दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे स्टोन पास हो रहा है साथ में। तो अगर कोई ऐसा मरीज बताता है कि एज इफ passage of calculus, then you can think about Midorinum. Along with this, you can also think about Barbaris, Lycopodium, and Osmium can. कि passage of calculus, especially at the time of renal colic. Bearing down sensation as if internal organ would be pushed out and must sit down and cross limb. तो इसमें भी बियरिंग डाउन सेंसेशन है, क्रॉस लिम करके पेशेंट बैठेगा या बैठेगी तो उसको आराम मिलेगा। और कैसे आराम होता है, बाई प्रेशर। म्यूरेक्स का सिम्टम है ये। इसी तरह का सिम्टम सेम सीपिया में भी होता है, लेकिन हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूरेक्स एंड सीपिया, कि इन म्यूरेक्स देयर इज स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, बट इस सीपिया देयर इज नो सेक्सुअल डिजायर और वेरी लेस सेक्सुअल डिजायर। So you can easily differentiate, especially in case of bearing down sensation. Hay fever, squirming sensation in nostril as of a small worm. है फीवर है, वहां पर नाक में ऐसा लगेगा जैसे कुछ चीज रेंग रहा है, कभी कभी नहीं, एक अजीब सा सेंसेशन नाक के अंदर फील होता है। स्क्वेरमिंग सेंसेशन इन द नॉस्ट्रिल एज ऑफ ए स्मॉल वर्म, छोटे छोटे कीड़े जैसे रेंग रहे हैं, देन मेडिसिन नेट्रम म्यू। सेंसेशन ऑफ ग्रेट ड्राइनेस विदाउट रियल थर्स्ट and without actual dryness of the tongue, nux moscata। ठीक है, ड्राइनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ नक्स मॉस्काटा। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस अबाउट द हार्ट, अगर हार्ट रीजन में बहुत ज्यादा कोल्डनेस फील हो, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस अबाउट द हार्ट, हार्ट में बहुत ठंड लग रही, कोल्डनेस, देन मेडिसिन आपको याद रखना है पेट्रोलियम, कार्बो एनिमेलिस, कैलीम्यूर एंड नाइट्राम्यूर। ठीक है, कालीम्यूर, नाइट्राम्यूर, कार्बो एनिमेलिस एंड पेट्रोलियम। डायरिया सेंसेशन एज इफ एनएस रिमेन वाइड ओपन, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। एनएस रिमेन वाइड ओपन, ऐसा लगता है कुछ रोकने की वहां पर क्षमता ही नहीं, सारा चीज बाहर एकदम से निकला जा रहा है।
तो इसमें कौन सी दो मेडिसिन आपको याद रखना है, फास्फोरस एंड एपिस। सेंसेशन एज इफ एनस रिमेन वाइड ओपन। सेंसेशन ऑफ ग्रोइंग लार्जर इन एवरी डायरेक्शन। पेशेंट को लग रहा है कि वो हर डायरेक्शन में उसका ग्रोथ हो रहा है। वो सी इज ग्रोइंग लार्जर इन एवरी डायरेक्शन, मतलब उसका धन भी बहुत बढ़ रहा है, उसका बल भी बहुत बढ़ रहा है, उसका ज्ञान भी बहुत बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन एवरी डायरेक्शन। देन द मेडिसिन इज प्लेटिना। ग्रोइंग लार्जर इन एवरी डायरेक्शन, प्लेटिना। Violent colic sensation in abdominal wall as if by a string to the spine। मतलब कोलिक सेंसेशन होगा और ऐसा लगता है जैसे जो एब्डोमिनल वॉल है पीछे की तरफ किसी स्ट्रिंग के सहायता से स्पाइन की ओर खींचा जा रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ प्लम्बम मेटेलिकम। पेशेंट ऐसा कहेगा पेट अंदर की ओर घुसा जा रहा है और पीछे से लगता है कोई इसको खींच रहा है इस रस्सी के सहारे। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ प्लम्बम मेटेलिका। एब्डोमिनल वॉल वाज ड्रॉन एज if by a string to the spine। All gone sensation in stomach, especially in tea drinker, then medicine is pulsatilla। टी ड्रिंकर में अगर ऑल गॉन सेंसेशन हो रहा है देन मेडिसिन पल्सेटिला। ऑर्काइटिस सेंसेशन इन ग्लैंड्स एज इफ इट वर बीइंग इन क्रस्ट। ऑर्काइटिस है और ग्लैंड्स में ऐसा सेंसेशन होता है जैसे क्रस्ट कुचल दिया गया एकदम। देन मेडिसिन रोडोडेंड्रॉन, ऑरम मेटेलिकम एंड कैमोमिला। सेंसेशन ऑफ लम्प इन थ्रोट डिसेंड ऑन swallowing बट रिटर्न इमीडिएटली। तो लंप लगता है थ्रोट पे जो कि स्वालो करने पे डिसेंड होता है और फिर से वो क्या होता है, फिर से वापस आ जाता है। देन मेडिसिन रोमेक्स। थ्रोट में लंप है, स्वालो करने पे नीचे जाता है लेकिन रिटर्न इमीडिएटली, देन मेडिसिन रोमेक्स। सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट विथ कॉन्टिन्यूअस डिजायर टू स्वॉलो। इसी तरह का सिम्टम किसमें है, फाइटोलाका में, कि उसमें कॉन्टिन्यूअस डिजायर टू स्वॉलो है, द मेडिसिन फाइटोलेक्का। तो रोमेक्स एंड फाइटोलेक्का दोनों आपको याद रखना है लंप इन थ्रोट। रॉ सेंसेशन इन लैरिंग्स एंड ट्रैकिया व्हेन कफिंग। जब भी पेशेंट खांसता है तो रॉनेस सेंसेशन, छिला छिला सा उसको लगता है लैरिंग्स एंड ट्रैकिया में। देन मेडिसिन रूमेक्स एंड कॉस्टिकम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर रॉनेस सेंसेशन। सेंसेशन एज इफ आई वर टू लार्ज फॉर द ऑर्बिट। ऐसा लगता है उसकी आंखें जो है ना ऑर्बिट के लिए बहुत क्या है, बड़ी। देन मेडिसिन स्पाइजीलिया। एक टीआरएसिमोसम भी सिम्टम होता है और एक मेडिसिन है कोमोक्लेडिया डेंटाटा, उसमें ये सिम्टम होता है कि जैसे उसकी आई ऐसा लगता है कि दैट इज टू लार्ज फॉर द ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट के कंपैरिजन में उसकी लार्ज, उसकी जो आंखें हैं बहुत लार्ज। सेंसेशन एज इफ स्टमक एंड एब्डोमेन वर हैंगिंग डाउन। ठीक है, स्टमक एंड एब्डोमेन हैंगिंग डाउन रिलैक्स्ड। तो इसमें मेडिसिन कौन सी, स्टेफिसेग्रिया, एगेरिकस, इपिकॉक एंड टबेकम। सेंसेशन एज इफ ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। ऐसा लगता है पूरी बॉडी में कपकपी हो रही है, ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर विदाउट रियल ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग हो नहीं रहा है लेकिन उसको ऐसा लगता है। बाहर से कोई देखेगा तो वो नहीं कहेगा कि वो कांप रहा है लेकिन अंदर से उसको ट्रेम्बलिंग हो रही है। पूछेगा क्या कपकपी हो रही है, नहीं हमको तो नहीं दिख रहा कपकपी हो रही, लेकिन वो अंदर से कपकपी उसको होती है। तो सेंसेशन ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर विदाउट रियल ट्रेम्बलिंग, इंटरनल ट्रेम्बलिंग ऑफ ड्रंकर्ड, देन मेडिसिन सल्फ्यूरिक एसिड। सेंसेशन ऑफ गोइंग इनसेन और एज इफ अबाउट टू पैरालाइज्ड। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो पागल होने वाला है या फिर वो पैरालाइज होने वाला है। सेंसेशन एज इफ गोइंग टू इनसेन और अबाउट टू पैरालाइज, देन मेडिसिन सिफिलिन। सेंसेशन ऑफ एक्सेसिव रेचेडनेस। ठीक है, बहुत ज्यादा पेशेंट कैसा है, मनहूस है, अनलकी है, क्रूप है, इस टाइप का अगर उसको फीलिंग आता है देन यू कैन थिंक अबाउट मेडिसिन टेरेकम। सेंसेशन ऑफ एक्सेसिव रेचेडनेस। सेंसेशन आफ्टर यूरिनेटिंग एज ऑफ यूरिन टिकलिंग इन यूरेथ्रा। कई बार होता है पेशेंट आके बताएगा कि जब यूरिन पास कर लेता है उसके बाद भी ऐसा लगता है कुछ बूंदे उसके यूरेथ्रा में हैं, टिकलिंग इन द यूरेथ्रा। देन द मेडिसिन इज थूजा ऑक्सीडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। सेंसेशन एज ए बॉडी स्पेशली द लिम्स वर मेड अप ऑफ ग्लास। बॉडी ऐसा लगता है ग्लास का बना है
या उसके स्पेशली लिम्स में ऐसा फील होता है, पैरों में पेशेंट खड़ा भी होगा ना तो ऐसा लगेगा कांच का बना हुआ। इवन ऐसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जरा सा चारपाई से भी नहीं कूदेंगे, या बेड से या छोटा सा ऊंचा है उससे कहोगे बेटा आ जाओ कूद जाओ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत उछल कूद करते हैं, बेड से भी कूद जाते हैं, ज्यादा ऊंचाई से भी कूद जाते हैं। बट फिर पेशेंट आप थूजा, अगर ये थूजा का पेशेंट है तो बच्चे को ऐसा फीलिंग होगा ना कि अगर वो कूदेगा तो उसके पैर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या उसको चोट लग जाएगी पैरों में। ठीक है, तो ये जो फीलिंग होता है कि जैसे वो बहुत कमजोर है, एकदम टूट जाएगा, ठीक है, स्पेशली उसके पैर, देन यू कैन थिंक अबाउट मेडिसिन थूजा। मतलब कि सेंसेशन एज ए बॉडी स्पेशली द लिम्स वर मेड अप ऑफ ग्लास एंड वुड ब्रेक इजिली, देन ऑलवेज थिंक अबाउट मेडिसिन थूजा ऑक्सीडेंटलिस। Sensation as if hip and small of back were falling to pieces। हिप और स्मॉल ऑफ बैक जो है फॉलिंग टू पीसेस, एकदम टूट गया है, ठीक है। Sacroiliacs in contrast were falling apart and want to be bound tightly, as if bone of pelvis were broken. So these all three sensations is the symptom of trillium pendulum. Small of back were falling to pieces. Sacroiliacs in contrast were falling apart. मतलब sacroiliac जो joint है वो अलग हो रहा है। और as if bone of pelvis were broken. These are the symptom of sensation of trillium pendulum. Sensation of lump of ice on vertex। लंप ऑफ आइस कहाँ पर है, वर्टेक्स में। एज ऑफ हीट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम ऑन स्कैल्प, स्कैल्प में हीट और कोल्ड एक ही समय में फील होता है। एज ए ब्रेन वर टर्न टू पीसेस, तो दिस इज द सिम्टम ऑफ वेरेट्रम एल्बा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल होगा to learn and remember Helen's keynote. Thank you very much to all of you. Thank you very much.